अब हम लोग देखने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान। तो इसके लिए देखिए 45 डिग्री निकालने के लिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज खींचा गया था, लेकिन यहाँ पे आपको समबाहु त्रिभुज खींचना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 60 डिग्री का मान निकालना है, तो 60 डिग्री का मान एक ही मतलब त्रिभुज में होता है, समबाहु त्रिभुज में, इसलिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज खींचा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो समबाहु त्रिभुज खींच लेंगे ए बी सी। ठीक है, पहला काम करना है कि समबाहु त्रिभुज खींचना है, समबाहु त्रिभुज खींच लेना है। इसके बाद दूसरा का स्थिति में कोई समबाहु त्रिभुज के किसी भी कोण से लंब खींचना है। ठीक है, शीर्ष लंब खींचना है, तो हम ए से डी तक एक रेखा खींच दिए, लंब खींच दिए बीसी पर। यही बात को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। तो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अगर अनुपात निकालना है तो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, यदि माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा बीसी पर एक रेखा एडी इस प्रकार से खींचा गया कि बीडी बराबर सीडी हो जाए, यानी कहने का मतलब ए से डी हम एक रेखा खींचे, बीसी पर इस प्रकार से खींचे कि बीडी और डीसी आपस में क्या हो गया, बराबर। बराबर कहने का मतलब एडी जो है बीसी को समद्विभाजित कर दिया, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दिया है। क्योंकि लंब है और लंब क्या करता है, आधार को दो भागों में बांट देता है। शीर्ष लंब आधार को दो भागों में बांट देता है। तो चलिए अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम मान लेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि BD बराबर CD हो गया। ठीक है, तो BD जितना होगा उतने CD होगा। आखिर कितना होगा, तो मान लेते हैं कि X होगा। ये क्या होगा, X होगा। तब अब देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC, यानी कि जितना AB भुजा उतना BC भुजा उतना ही AC भुजा हो गया, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तथा कहने का मतलब कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा और इसका मान होगा 60 डिग्री। अब देखेंगे कि इस प्रकार से जब एडी लंब खींचा जा रहा है बीसी पर, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एडीबी या फिर एडीसी। अब यहाँ होने से एक बात और पता चल रहा है, जैसे देखिए ये पूरा 60 डिग्री का था, और देखिए लंब क्या करता है, लंब करता है कि उस कोण को आधा आधा बांट देता है। तो जब पूरा 60 डिग्री का था तो एक कोण हो जाएगा 30 डिग्री के और एक बार हो जाएगा 30 डिग्री के, और जोड़ेंगे तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि दो त्रिभुज मिल गया यहाँ पे, त्रिभुज एडीबी या फिर त्रिभुज एडीसी, मतलब दोनों में से कोई में हम चल सकते हैं। तो चलिए आपको जिससे मन होगा उससे चलेंगे, लेकिन हम चल रहे हैं एडीबी। ठीक है, इसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो एडीबी में अगर हम चल रहे हैं तो देख रहे हैं कोण जो बी है ये कितना है, 60 डिग्री है, और कोण ये जो ए है, देखिए अगर हम डायरेक्ट पूरा ए लिख देते हैं तो पूरा ए का मतलब कौन चीज, ये पूरा यानी कि 60, लेकिन हमको ये वाला लिखना है, ये वाला मान। तो इसके लिए हम ए नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, देखिए त्रिभुज में जिस कोण को हम लिख रहे होते हैं उसको बीच में रखा जाता है। जैसे ए को लिखना है मतलब इसको लिखना है, तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे बी ए डी, इसको बी ए डी कह सकते हैं, चाहे डी ए बी। अब देखिए दोनों स्थिति में आप देखेंगे कि बी ए डी या फिर डी ए बी में दोनों में बीच में कौन सी आ रहा है, ए आ रहा है। एकरा मतलब है कि यहाँ पे इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पता चल गया बी ए डी बराबर 30 कैसे हुआ, क्योंकि कोण ए का आधा हुआ, आधा मीन्स 2 से भाग, यानी कि 60 में हम 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये चीज हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक साथे साथे भुजा की बात करें
तो देखिए ए बी जो भुजा है वो 2x हो गया। क्योंकि हम जान रहे हैं कि देखिए अगर बी और डी के बात करें तो बी डी बराबर क्या है, x है, और डीसी बराबर भी x है। तो देखिए बीडी और बीसी को जो बीडी और डीसी को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, जैसे एगो यहाँ पे बीडी एगो छड़ी है, एगो डीसी छड़ी है, इसको पूरा जोड़िएगा तो कौन छड़ी बन जाएगा, बी से लेके सी तक। इसका मतलब है कि बीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो बीडी और प्लस में डीसी। इसका मतलब कि एक्स और प्लस में एक्स यानी कि 2x, बीसी बराबर 2x। अब हम जान रहे हैं समबाहु त्रिभुज है तो जितना बीसी उतने AB और उतने AC होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है। तो लिखेंगे कि AB बराबर BC है और BC बराबर 2x, यानी कहने का मतलब कि AB बराबर भी 2x मिल गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि BD बराबर क्या है, तो खाली x है, BD बराबर x है। अब हम देख रहे हैं लेकिन AD आपको पता है नहीं, इसी फिगर को हम काट करके यहाँ पे लेके आ चुके हैं। ये आपको पता है 2x, ये पता है x, लेकिन ये पता है नहीं ना, यानी कि ये जो हुआ ये आपको पता नहीं है। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से हम चलने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर एक फॉर्मूला होता है h बराबर पी ए स्क्वायर प्लस में बी ए स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए अगर देखें तो ये p है, ये b है और ये h है, तो हमको निकालना है p। तो p के लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है, यानी कि इस प्रकार से h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर रूट। यानी कि अगर लिखना चाहते हैं आप इस प्रकार से, तो P जो है, P को हम क्या कर रहे हैं, AD कह रहे हैं, P बराबर AD और H बराबर AB और B बराबर BD। तो यहां पे अगर इस प्रकार से देख रहे हैं तो H के जगह पर, P के जगह पर आप लिख दीजिए AD, H के जगह पर लिख दीजिए AB और B के जगह पर BD के स्क्वायर। अब मान आप पुट कर दीजिए तो देखेंगे यहां पे कि AD जो है, AD के AD छोड़िए, AB के जगह पर पता है 2x, AB बराबर BC बराबर 2x, तो 2x के होल स्क्वायर माइनस BD के जगह पर खाली x के होल स्क्वायर। अब देखिए दो दूना के 4 और x के भी स्क्वायर हुआ माइनस x स्क्वायर, इस प्रकार से। तो 4 गो में से एक गो x स्क्वायर घट जाएगा तो 3 गो x स्क्वायर बच जाएगा और 3 के वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए ई रूटे में रहेगा। लेकिन x के स्क्वायर है तो ये रूटवा हटा देगा, यानी कि AD बराबर पता चल गया √3x। तो अब देखिए कुल मिला के हमको पता है सब कुछ तो हो ही गया है, तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइन, अगर हम चाहें 60 डिग्री का मान निकालने के लिए तो 60 कहाँ पे है, B न है, B यानी कोण B बराबर 60 है, तो इतना ही मतलब 60 के लिए निकालना है। तो साइन B बराबर फॉर्मूला क्या, P बटा के H और B के अनुसार सोझे ये है AB है, तो P है कौन सी, AD, यानी कि अभी मान निकल गया था √3x और बटा में H के जगह पर देखिए तो क्या है 2x, लिख दीजिए इसको। देखिए तो कटेगा, आराम से कटेगा, x से x का हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे। यानी कि साइन B के जगह पर क्या हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर √3 बटा में 2 आ गया, तो यही हमारा हो गया आंसर। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा के 2 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान निकाला है, यानी कि कोण अब 30 डिग्री कहाँ है, ए पर है, यानी कि अगर इसमें देखिए अलग में देखें तो इसमें ए है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होगा तो आपको लिखने पड़ेगा BAD लिखने पड़ेगा।
तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए बराबर 30 डिग्री के लिए। तो चलिए अब साइन निकाल रहे हैं, साइन तो ए लिखेंगे, पी बटा एच लिखेंगे। अब देखिए ए के जगह पर 30 डिग्री लिख दीजिए और पी के जगह पर ए के हिसाब से पी, ए के हिसाब से पी तो ई वाला हो जाएगा। सोझे माने लंबा, सोझे माने लंबा और लंबा मीन्स लंब, तो ई हो गया x और h पता है ये है 2x, लिख दीजिए, काट दीजिए इसको, तो x से x कट गया, यानी कि बचा क्या, तो बच गया साइन 30 और बराबर 1/2। यही हमारा आंसर निकल कर चला आया। अब इसी प्रकार से अगर देखना चाहें tan के निकालना चाहें तो आप निकाल सकते, सबको इसी प्रकार से आप निकाल लीजिएगा और जो हम छोड़ देंगे उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। प्रयास करिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगर tan 60 डिग्री का निकालना चाहे तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा के b, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर p चाहिए तो 60 के अनुसार ना, 60 के अनुसार एकर सोझे लंब यानी कि √3x और बटा में b के जगह पर x। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, x से x कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर खाली √3। यही हमारा आंसर हो चुका है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बहुत बढ़िया लगता हो तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।